जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते। कर्नाटक के लिए ये उत्सव की वेला है। इन आंखों में चमक तो देखिए, इन कदमों की तेजी तो देखिए। ये मुस्कुराते चेहरे एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। ये समय है लोगों के अभिनंदन का। ये समय है कर्नाटक को खुले में शौच मुक्त बनाने की पिछले लगभग 5 वर्षों की सफल यात्रा को याद करने का। स्वच्छता के ये योद्धा आज यहाँ अपने पूरे दल बल के साथ उपस्थित हैं। एक बार फिर से अपने निश्चय को दोहराने के लिए कर्नाटक के लोगों ने कमर कस ली है। पूरे देश के लिए अक्टूबर 2019 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमने अपने राज्य के लिए 1 साल पहले अक्टूबर 2018 को ही अपना लक्ष्य बनाया है। दरअसल हम इस मार्च 2018 में ही पूरा कर देना चाहते थे, लेकिन पिछले 4 सालों से दक्षिण कर्नाटका में सूखा पड़ रहा है। विधानसभा में लगी महात्मा गांधी की ये प्रतिमा यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को उस प्रण की याद दिलाने का काम करती है। और ये वादा तो कर्नाटक के बच्चों के साथ भी किया गया था कि वो दिन दूर नहीं जब उन्हें एक बेहतर और साफ सुथरा वातावरण मिलेगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में डायरिया से मरने वाले बच्चों की सबसे बड़ी संख्या भारत में ही है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि गंदा विषाक्त पानी इस रोग का सबसे बड़ा कारण है, और पानी के गंदा होने का सबसे बड़ा कारण है खुले में शौच। ये एक लंबी कहानी है। आज से 5 साल पहले जब कर्नाटक के लोगों ने खुले में शौच करने की आदत को जड़ मूल से खत्म करने का फैसला किया, तो हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। 70 लाख ग्रामीण घरों में से 43 लाख घरों में कोई शौचालय नहीं था। इसका ये मतलब था कि हर 3 घरों में से 2 घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। कर्नाटक के गांवों में लगभग 3 करोड़ लोग हर रोज खुले में शौच कर रहे थे। अगर कर्नाटक में ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना था, तो इसके लिए ये जरूरी था कि इस स्थिति में अविलंब बदलाव किया जाए। और आज हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि कर्नाटक को बेहतर स्वास्थ्य देने की जो यात्रा आज से 5 साल पहले शुरू हुई थी, वो आज अपने मुकाम पर पहुंचने वाली है। पिछले 4-5 सालों में 37 लाख से भी अधिक शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं। दरअसल पिछले 5 वर्षों की कहानी है लगातार प्रयासों की। गांव के एक साधारण ग्रामीण से पंचायत सदस्य तक और जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हर स्तर पर हर संभव प्रयास किया गया है। और इन सब में जो सबसे अच्छी बात रही है वो है ग्रामीण स्तर पर लोगों की जबरदस्त भागीदारी, जिसने इस पूरी मुहिम को एक जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया है। लेकिन गांव को खुले में शौच मुक्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें कई मुश्किलें थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब पूरे कर्नाटक में हर ग्राम पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि उन्हें एक निश्चित अवधि में खुले में शौच मुक्त होना है, और पूरी ग्राम पंचायत एक साथ हरकत में आ गई। सबसे पहले हर घर जाकर बिना शौचालय वाले घरों की एक फेहरिस्त बनाई गई। अब सबसे महत्वपूर्ण काम था ऐसे घरों के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो अपने अपने घरों में शौचालय बनाएं। हमने वार्ड के सदस्यों, आंगनबाड़ी का सेविका, आशा सभी की एक टीम बनाई और लोगों के घर गए। जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे उनके लिए हमने कर्ज की व्यवस्था कराई। बालू, ईंट, सीमेंट के दुकानदारों से बात कर लोगों को उधार में सामान दिलवाया और दुकानदारों को इस बात की गारंटी दी कि पैसे दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत में वार्ड के सभी सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई। हर मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हुई। हर वार्ड सदस्य को उनके वार्ड में बनाए जाने वाले शौचालयों की संख्या से अवगत कराया गया। सबसे पहले हम गांव के एक एक लोगों के घर गए,
ऐसे घरों की फहरिस्त बनाई जहां शौचालय नहीं है। फिर हमने उन घरों पर अपने पूरे समूह के साथ गए। इस समूह में पंचायत में काम करने वाले सारे लोग थे। इन सारे घरों में हम 1-2 बार नहीं बल्कि कम से कम 5 बार गए। उनको इस बात का भरोसा दिलाया कि शौचालय बनाने के बाद उन्हें उनके पैसे ज़रूर मिलेंगे। एक बार जब समय सीमा की रूपरेखा बना ली गई, फिर वक्त आया उन सब लोगों को लामबंद करने का जिनका गांव के लोगों पर प्रभाव था। और औरतों के बीच में आंगनवाड़ी और आशा सेवियों से अधिक प्रभावी और कौन हो सकता था। पंचायत के सदस्यों ने आंगनवाड़ी और आशा सेवियों के साथ मिल बैठकर इस पर चर्चा की। बच्चों के स्वास्थ्य का शौचालय और उसके उपयोग से कितना गहरा नाता है, इस बात के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया। एक महिला होने के नाते उन्हें ये समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि ये सब उन सबों के मान सम्मान और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। और इसलिए इस पूरे आंदोलन को ग्राम गौरव का नाम दिया गया। आंगनवाड़ी और आशा सेविकाएं हर घर पहुंचने लगी। इस गुलाबी गैंग का गांव की महिलाओं के साथ एक विशेष रिश्ता है। आंगनवाड़ी ही वो जगह है जहां वो खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं। और साथ ही उन्हें वहां सुपाच्य भोजन भी मिलता है। और यही कारण है कि माओं और आंगनवाड़ी सेविकाओं के बीच एक मन का रिश्ता है। हमने घर घर जाकर लोगों से बात की। मैंने खासकर उन औरतों को प्रेरित करने की कोशिश की जिनके बच्चे हमारी आंगनवाड़ी में आते हैं। उन्हें समझाया कि जब लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं तो इसका कितना खराब असर हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, और अगर हम शौचालय बना लेंगे तो हमारे बच्चों का स्वास्थ्य कितना बेहतर हो सकता है। बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से आंगनवाड़ी और आशा सेविकाओं की टीम दरवाजे दरवाजे पहुंचने लगी। उन्हें घर के आंगन तक जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। साथ ही वहां ये विस्तार से शौचालय नहीं होने के कारण होने वाली कठिनाई पर घर की महिला सदस्यों से चर्चा भी करती थी। कैसे शौचालय उन्हें शौच के लिए उन्हें अंधेरे की गुलामी से बाहर निकाल सकता है। एक बीमार व्यक्ति को इससे कितनी सहूलियत हो सकती है। एक बूढ़ा आदमी घर में शौचालय होने से कितना सुकून पा सकता है। मैंने एक घर के लोगों को समझाया कि आपके घर में बूढ़े सदस्य हैं, उनको शौच के लिए बाहर जाने में कितनी दिक्कत होती होगी। अगर आप अपने घर में शौचालय बना लेंगे तो आपके लिए तो अच्छा होगा ही, लेकिन उन्हें भी बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन लोगों को संगठित करने का ये प्रयास यहीं नहीं रुका। जिला पंचायत के अधिकारी और सीईओ तक इसमें पूरे जोशो खरोश के साथ शामिल हो गए। और इस मुहिम में वो एक अफसर के रूप में नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल थे। सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे गांव को, पूरे पंचायत को, पूरे ताल्लुक को और अंततः पूरे जिले को खुले में शौच मुक्त करने के लिए पंचायत सेक्रेटरी, बिल कलेक्टर और सीओ से लेकर हमारी आंगनवाड़ी सेविका, आशा कर्मी, एनसीसी के बच्चे, कर्नाटका प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारी, सभी ने मिलकर इसके लिए काम किया है। पंचायत सदस्य, आंगनवाड़ी सेविकाएं, आशा कर्मी, एएनएम और गांव के सारे लोग इस आंदोलन में पूरी तरह जुड़ गए, एक लक्ष्य के साथ कि एक निश्चित अवधि में गांव पंचायत को ओडीएफ घोषित करना है। लेकिन उसी वक्त जब गांव में यह आंदोलन जोरों पर था, कहीं चार दीवारी के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा था। विद्यालय की कक्षाओं में इसके बारे में जमकर चर्चाएं चल रही थी। उन्हें साफ सफाई और उसके महत्व के बारे में अवगत कराया जा रहा था। उन्हें गांव में जुलूस निकालने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार, जिससे कि गांव के लोग खुद से किया हुआ वादा भूल न जाएं। वादा गांव को खुले में शौच मुक्त करने का। अगर अपने लिए नहीं
तो कम से कम अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन बच्चे इतने पर ही नहीं रुके। गांव में बाल संसद का आयोजन किया गया। बच्चों ने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, घर में भी और घर से बाहर भी। वो अपने लिए बेहतर सुविधाएं मांगने लगे। छोटी छोटी बच्चियों से लेकर कॉलेज जाने वाली छात्राओं तक हमारे बच्चे ओडीएफ की इस मुहिम में सबसे आगे हैं। ये हमारे स्वच्छता दूत हैं। ये जब वापस अपने घर जाते हैं तो वहाँ भी स्वच्छता की बात करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बच्चे अपने माता पिता के सबसे प्यारे होते हैं और उनकी बातों को उनके माता पिता नहीं टाल पाते हैं। ये सब गांव और पंचायत को ओडीएफ बनाने में एक संजीवन का काम करने लगे। लेकिन इस गति को बनाए रखने में कुछ और करने की जरूरत महसूस हुई और इसमें मदद की गांव में चल रहे आईईसी के कार्यक्रमों ने। खुले में शौच मुक्त अब एक मुद्दा नहीं रह गया था। मुद्दा था कि ये कितनी जल्दी हासिल हो सकता है। और फिर देखते ही देखते गांव और पंचायत ओडीएफ होने लगे। लेकिन यहां एक मुश्किल थी जो सबको परेशान कर रही थी। कई ऐसे ग्रामीण थे जिनके पास शौचालय बनाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन हर समस्या की तरह इसका भी समाधान ढूंढ लिया गया और समाधान ढूंढा पंचायत के सदस्यों ने। सीओ ने भी समय पर पैसे का आवंटन कर हमारा खूब साथ दिया। इतना ही नहीं, जहां गरीब लोगों को उनके पड़ोसियों ने शौचालय बनाने में किसी भी तरह की रुकावट डालने की कोशिश की, वहां पंचायत ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ऐसे लोगों को सारा सामान उधार में मिल जाए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों के लिए ये काफी सुकून की बात थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शौचालय बन जाने के बाद 15,000 रुपए मिले, सामान्य लोगों से 3,000 अधिक। लेकिन एक दूसरी समस्या भी थी। कुछ लोगों के पास शौचालय बनाने के लिए जमीन ही नहीं थी। कई जगहों पर पड़ोसी झगड़े के कारण एक दूसरे को शौचालय बनाने से रोक रहे थे। पंचायत ने यह निर्णय लिया कि अगर जमीन का उपयोग शौचालय बनाने के लिए किया जा रहा है तो पड़ोसियों द्वारा उसे रोकना गैर कानूनी माना जाएगा। अगर शौचालय बनने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी तो सामूहिक शौचालय का निर्माण पंचायत की जमीन पर किया गया। लेकिन सामूहिक शौचालय की अपनी समस्या थी कि उसका रखरखाव कैसे हो। निर्णय लिया गया कि हर जरूरतमंद परिवार को एक एक शौचालय आवंटित कर दिया जाए। हमारा इलाका बहुत पथरीला है। किसी एक के लिए यहाँ खड्डा खोदकर शौचालय बनाना एक कठिन काम था। इसलिए हमने यहाँ सामूहिक शौचालय बनाने का फैसला किया। गांव के लोगों के बीच इन सारे शौचालयों को बांट दिया गया। मेरे शौचालय का नंबर 12 है। इसे बन जाने के बाद हमारे परिवार को बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। इससे एक तीर से दो शिकार हो गए। एक, इनके रखरखाव का इंतजाम हो गया और दूसरा, लोगों में इन शौचालयों के प्रति एक स्वामित्व का एहसास भी बढ़ने लगा। इन सारे प्रयासों का नतीजा आज जमीन पर दिखने लगा है। हमने अनुसूचित जाति और जनजातियों पर विशेष ध्यान दिया है। उन्हें हमने हर संभव सहायता देने की कोशिश की है। सामूहिक शौचालयों में प्राथमिकता दी जाती है और अगर वो खुद अपना शौचालय बनाना चाहते हैं तो उनका सारा सामान उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। आज 61 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में शौचालय है। 4,000 से अधिक ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके हैं। 115 से अधिक ताल्लुक और खुले में शौच मुक्त 20 जिले कर्नाटक की सफलता की दास्तां हैं। जब हमने शुरुआत की थी तब हम सिर्फ 32% थे और आज 5 साल के बाद 92% तक पहुंच गए हैं। हम कर्नाटक में सिर्फ शौचालय की ही बात नहीं करते। हम कर्नाटक में सिर्फ शौचालय की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों के साथ बाथरूम बनाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं।
ग्राम गौरव की ये मुहिम लोगों के दिलों में अपना घर बना चुकी है और यही कारण है कि ये मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही है और हर दिन नए मुकाम हासिल कर रही है। अब इस परिसर को ही देख लीजिए, कैसी कैसी चीजों से ये भरा पड़ा है। क्या अभी अभी आपने इसे कूड़ा कहा? क्या सचमुच आप ये समझती हैं कि ये कूड़ा है? मोहतरमा, ये कूड़ा नहीं है, ये तो संसाधन का ही एक रूप है। हर रोज लोग ये जमा करने के लिए पंचायत के हर गांव में फैल जाते हैं और घर घर जाकर इसे जमा करते हैं और फिर यहां बैठकर इसकी छटनी की जाती है। जो जैविक संसाधन हैं, उन्हें सुखाकर खाद बना लिया जाता है। कपड़े से लेकर चिथड़े तक, टायर से लेकर बोतलों तक, प्लास्टिक बैग से लेकर इन डिब्बों तक, हर चीज को अलग अलग जमा कर दिया जाता है और फिर इन्हें उन लोगों के हाथों बेच दिया जाता है जो इनसे फिर तरह तरह की चीजें बनाते हैं। आज कर्नाटक एक नए युग में प्रवेश करने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब कर्नाटक दूसरे सभी राज्यों के लिए एक प्रेरणा, एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन कर्नाटक की प्रगति की ये यात्रा जारी रहेगी, सतत, निरंतर।